गांव में एक चमत्कारी मुर्गे की चर्चा जोरों पर थी। उसका नाम था चंपू मुर्गा। लोग कहते थे कि वो कोई मामूली मुर्गा नहीं था, उसमें कोई जादुई ताकत थी। वो खेतों में घूमता, लोगों की बातें ध्यान से सुनता और फिर सिर हिलाकर ऐसा रिएक्शन देता मानो सब समझ रहा हो। मुर्गे की शरारत। गांव की रामकली चाची अपने पालतू मुर्गे चंपू को बहुत प्यार करती थीं। हर दिन उसे दाने खिलाती, उसके साथ बातें करती और कभी कभी तो अपने घर के छोटे छोटे राज भी उससे शेयर कर लेती। चंपू भी बड़े ध्यान से सुनता और अपने खास अंदाज में कुकड़ू कू करके जवाब देता। एक दिन रामकली चाची ने मजाक में कह दिया, अरे चंपू, तू तो मेरे घर का बच्चा है, चल अब कोई चमत्कार कर और मुझे खुशखबरी दे। बस फिर क्या था, अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई कि रामकली चाची गर्भवती हो गईं। गांव में हंगामा। गांव के सारे लोग हैरान थे। अरे ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहने लगे, जरूर ये मुर्गा कोई जादुई शक्ति वाला है, तो कुछ बोले, नहीं नहीं, ये चाची का वहम है। रामकली चाची खुद भी चौंक गईं। वो पूरे गांव में हाथ जोड़कर कहती रहीं, अरे भैया, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। गांव के पंडित जी ने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए चंपू मुर्गे की परीक्षा ली जाएगी। मुर्गे का पर्दाफाश। गांव वालों ने चंपू को पकड़कर उसके आगे कुछ सवाल रखे और उसने हमेशा की तरह सिर हिलाकर कुकड़ू कू कर दिया। तभी गांव के नटखट लड़के छोटू ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अफवाह है। चाची ने मजाक किया और लोग सच मान बैठे। सच सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। रामकली चाची भी सिर पकड़कर बैठ गईं। अंत में सबको समझ आ गया कि मुर्गा कोई चमत्कारी नहीं, बस एक शरारती पक्षी था और बाकी सब बस अफवाहों का खेल था।